अच्छा, तो मैं आज यही बात सुनाने जा रही थी कि एडवांस पार्टी को जो बाबा ने कहा ये मेरी एडवांस पार्टी है, तो इसका तात्पर्य क्या। तो मैं बाबा की इस बात को बहुत ध्यान से जब सुना, क्योंकि बाबा ने सुनाया, तो उसमें बहुत अच्छा लगा। बाबा ने कहा कि ये मेरी एडवांस पार्टी के बच्चे जब गए तो सबसे महान विशेषता इनके अंदर थी, और वो विशेषता थी प्रातः 4 बजे या 4 से कुछ क्षण पहले उठ जाना। और ये चीज इन्होंने कभी मिस नहीं की, जैसे इसका नियम बांध लिया। कोई भी एक नियम अगर मनुष्य परिपक्व रूप से पालन करता है तो मैंने देखा उसका बहुत फल प्राप्त हो। कई बार हम ज्यादा में चले जाते हैं, लेकिन ज्यादा में जाना अच्छा है। तो मैं यही बात सुना रही थी, तो कोई एक गुण ऐसा हो जिसको थ्रू एंड थ्रू अपनाया जाए। गुण तो सारे होने चाहिए, लेकिन कोई एक, जैसे कोई एमबीबीएस करता है तो एमडी करता है तो किसी एक सब्जेक्ट में वो मास्टरी करता है, तो कहते हैं किडनी स्पेशलिस्ट है या हार्ट स्पेशलिस्ट है या टीथ स्पेशलिस्ट है। तो स्पेशलिटी किसी एक सब्जेक्ट में होने के कारण उनकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। और कई एक सब्जेक्ट में नहीं, 3-3 4-4 सब्जेक्ट में मास्टरी कर लेते हैं, तो बहुत वैल्यूएबल कहलाते हैं। तो आप सबको भी अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी किसी भी 1-2-3 सब्जेक्ट में अवश्य मास्टरी होनी चाहिए। अब मान लीजिए बाबा ने हमें बताया कि मेरे बहुत से बच्चे जो एडवांस पार्टी में गए हैं, उनकी सबसे मूल विशेषता थी कि वो प्रातः 4 बजे उठकर योग लगाते, और आज जब वो शरीर छोड़कर जा चुके हैं फिर भी प्रातः 4 बजे वो जहां भी हैं वो उठ जाते। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चों को मैं वतन में इमर्ज करता हूँ, और वतन में इमर्ज करके मैं इन बच्चों को सारा दिन आपको किस प्रकार की सेवा करनी है और क्या क्या सेवाएं विशेष रूप से आपके द्वारा होनी चाहिए, ये मैं उनको सारा सुबह सुबह बताता हूँ। उस समय इन बच्चों को बिल्कुल ये ख्याल नहीं होता कि हम शरीर छोड़ चुके हैं या छोड़ने के बाद हम वतन में आए हैं। उनको लगता है वैसे ही जैसे हम वतन में जाते थे वैसे ही वतन में आए हुए हैं और बाबा से मिलन मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन बाबा उनको सारे दिन का प्रोग्राम देते हैं, और जब वो वापस आते हैं उन्हें अपने साकार दुनिया में 4:45 हो गए या 5 जब भी, तो वापस आने पर उनको सब कुछ विस्मृत हो जाता है कि आज हम सूक्ष्म वतन में गए या बाबा से मिले या बाबा ने हमें कुछ सेवाओं के विशेष कार्यक्रम दिए। उनको बाबा की पहचान ही नहीं रहती साकार वतन में, क्योंकि बाबा कहता है ये आपका 84वां जन्म है। इस 84वें जन्म में हमने बाप को पहचाना और बाप के ज्ञान को जाना। जब हमने बाप को पहचाना और बाबा के ज्ञान को जाना, और जब पूरी कमाई, जितनी कमाई जिस शरीर में जो भी आत्मा थी उसने कर ली, तो कमाई करने के बाद जब वो चोला तज देती है तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चों को मैं एडवांस पार्टी में ले लेता हूँ। वो फिर विशेष मेरी सेवा पर उपस्थित होते हैं। वो अपने जन्मों का हिसाब किताब नहीं कुछ भी उनका होता है, उनका ये जन्म मेरी सेवा अर्थ होता है। तो जब मैं उनको वतन में सारे दिन की दिनचर्या बनाकर देता हूँ तो यहाँ पर आने पर वो सब कुछ विस्मृत हो जाता है उनको, लेकिन जो रिकॉर्डिंग होती है उनके अंदर वो भरपूर हो जाती है। तो जैसे ऑटोमेटिक उनसे सेवाएं होती, तो जो रिकॉर्डिंग है उस अनुसार वो मेरी सेवाओं पर तत्पर रहते हैं। इस प्रकार वर्तमान समय बाबा ने कहा कि कहीं घेराव डालना होता है तो किसी भी देश में, किसी भी शहर में चारों तरफ से घेराव डाला जाए तभी घेराव डलता है। तो मेरे ये बच्चे चारों तरफ फैल चुके हैं विश्व के,
और जब मैं इनको आदेश और उपदेश प्रातः सारे दिन की सेवा का चार्ट देता हूँ, तो इनकी रिकॉर्डिंग इतनी बढ़िया हो जाती है कि ऑटोमेटिकली ये चारों तरफ मेरी सेवा पर तत्पर हो जाए। इस प्रकार बाबा ने हम बच्चों को कैसे सहयोगी बनना है, एडवांस पार्टी में कैसे जाना है, या एडवांस पार्टी की कौन सी विशेषता होगी, कैसे एडवांस पार्टी मेरी सेवा में तत्पर है, ये बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर रूप से स्पष्ट किया। जैसे दादी जानकी जी लास्ट कुछ समय पहले एक क्लास करा रहे थे, तो दादी ने कहा कि मैं ऐसा समझती हूँ, गुण तो बहुत है, लेकिन 4 गुणों की तरफ दादी ने इशारा खिंचवाया। उन्होंने कहा कि पहला गुण है धैर्यता। बहुत ख्याल रखो, जितना हो सकता है धैर्यता का बांध कभी टूटने न पाए। धैर्यता कई बार बनते हुए कार्य मंजिल पर पहुंचने लगते हैं, लेकिन अधीरे व्यक्ति बनते कामों को तोड़ देता है। तो पहला गुण है धैर्यता का। और दूसरा गुण दादी ने कहा मित्र भाव। हर एक को अपना मित्र बनाकर रखो। किसी से दुश्मनी लेना आज के समय में जीवन भर के लिए अपने जीवन में कांटा चुभोना। किसी को अगर मित्र ना बना सको तो कम से कम दुश्मन ना बनाना। और मित्रता का भाव जिसका सबके प्रति सहज बनता है, वो हमेशा हर एक का प्रिय बन जाता है। तो ये दूसरा गुण है, सबको अपनत्व की भावनाओं से देखना, मित्र भाव से देखना। और तीसरा गुण दादी ने कहा सहनशीलता। क्योंकि कई बच्चे सहन करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर कुढ़ते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, अंदर रो भी लेते हैं, लेकिन बाहर से कुछ बोलते नहीं। इसे सहनशीलता नहीं कहेंगे। सहन के साथ शीलता क्यों लगा है? क्योंकि शील का अर्थ होता है शुद्धि या पवित्रता। जहां सहन करेगा वहां उसकी मनोस्थिति बहुत शुद्ध और बहुत शांत है। और सहन शक्ति कहते हैं, ये बहुत बड़ी शक्ति है जो आत्मा को निर्बल नहीं होने देती है। तो तीसरी शक्ति दादी ने कहा सहनशीलता। और चौथा गुण है संतुष्टता। कभी भी इस संतुष्टता को अपने जीवन से जाने ना। 4 गुण अगर आपके जीवन में थ्रू एंड थ्रू होंगे, भरपूर रूप से होंगे, तो आप इन 4 गुणों के आधार से अनेक गुणों के धनी बन सकते हैं, अनेक गुणों की मालाओं से सुसज्जित हो सकते हैं। तो आज इस बात पर विचार कीजिएगा कि 4 गुण हमें गुणों से सुसज्जित कैसे करें। क्योंकि आप सबको पता है गुण कभी अकेले नहीं रहता है। अगर एक गुण आता है तो उससे संबंध रखने वाले कई अन्य गुण स्वतः ही आ जाते हैं। इसलिए गुणों से आत्मा सज जाती है। लेकिन आज आप विचार कीजिए इसी बात पर कि 4 गुणों में से कौन सा एक गुण, चलो ना से चारों, एक गुण में अपने जीवन में कौन सा अपना लूं, जिस गुण को थ्रू एंड थ्रू मानो परिपूर्ण रूपेण वो गुण मेरे जीवन में आ जाए। कितनी परिस्थिति आए, कितने हालात आए, कैसी कैसी घड़ियां मेरे सामने आ जाए, उल्ट पुल्ट हो जाए, लेकिन मेरा ये गुण जीवन से कभी नहीं जाए। जैसे मैंने बताया कि अगर अमृत वेले जागने का जिनका गुण था, आज बाबा उनको एडवांस पार्टी में शामिल कर लिया। और वो एडवांस पार्टी के बच्चे सुबह 4 बजे एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच जाते हैं वतन में, जबकि उन्हें मालूम नहीं है कि हम वतन में आए हैं, किसी अन्य जन्म से आए हैं। लेकिन उनका ये गुण उनको बाबा से जोड़े रखता है। तो बाबा ने कहा ये 4 गुणों में से किसी एक गुण को भी, दादी जी ने कहा था 4 गुणों में से किसी एक गुण को भी आप अपना लो, और वो गुण किसी भी हालत में अपने से जाने न देना, तो आपका जीवन गुणों से संपन्न होता जाएगा।
और गुणवान बन करके बाबा का नाम पाला कर सके। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि साइलेंस भट्टी की आज के समय के अनुसार बहुत आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि आज मनुष्यों की बहुत डिमांड्स हो चुकी है। कोई सुख चाहता है, कोई बच्चे की तंदुरुस्ती चाहता है, कोई पति की तरक्की चाहता है, कोई बेटे की सफलता चाहता है, कोई बेटी के लिए अच्छा वर और अच्छा घर चाहता है। ना जाने क्या क्या डिमांड्स हैं जो कई बार आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इनकी क्या डिमांड्स होंगी। और बाबा कहते हैं तुम वो बच्चे हो जो सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले। अब हम इच्छाओं को पूर्ण करने वाले अगर उनकी इच्छाओं को जान ही नहीं सकेंगे तो उनकी इच्छाओं को पूर्ण कैसे करें? तो बाबा ने इस बात पर हमको बहुत सुंदर स्पष्ट किया था कि बच्चे, तुम अपने में एक शक्ति, जिस शक्ति के लिए विशेष आप भट्टी करने आए हो, और ये है साइलेंस पावर। साइलेंस की पावर अपने में जितनी एकत्रित करते चले जाओगे उतना आप किसी आत्मा के मन में चलने वाले संकल्प ऐसे आपके मन में आएंगे जैसे कि उसने आपको बोला है और आपने सुना है। अब कोई कहता है आपको कैसे पता कि उसको ये चाहिए? आप बड़े विश्वास से कहते हो मुझे मालूम है उसको यही चाहिए। और बाबा ने हमको कहा है, जिसका बाबा कई बार एग्जाम्पल देते हैं, कि एक पानी के गिलास की जगह पर अगर उसको 56 प्रकार के व्यंजन कोई दे दे तो उन व्यंजनों से वो संतुष्ट नहीं होगा जब तक उसको उसके अनुकूल प्यास को बुझाने के लिए पानी ना मिल जाए। ठीक बाबा ने, साकार बाबा ने अपने लौकिक पिता का एग्जाम्पल दिया था कि एक बार दोनों कहीं जा रहे थे, एक घोड़े पर सवार थे, क्योंकि पहले घोड़े की सवारी किया करते थे लोग इधर से उधर जाने में भी। तो कहा मैं और मेरा लौकिक पिता एक घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, लेकिन जैसे बच्चे शैतान होते हैं तो कहा कि पिता घोड़े से उतरा ही था तो मैं घोड़े पर चढ़ा हुआ था, मैंने घोड़े को तेज भगाया और जब तेज भगाया तो मैं तो निकल गया बहुत आगे और पिता रह गया पीछे। बहुत गर्मी का मौसम था तो पिता को बहुत प्यास लगी, लेकिन घोड़ा है नहीं, घर जाए कैसे? तो उसमें दुनिया में कहानियां सुनाते हैं, बाबा ने प्रैक्टिकल ये एक्सपीरियंस सुनाया था कि मेरे लौकिक पिता ने सामने देखा है एक झोपड़ी सी थी, उस झोपड़ी में जाकर उसके कहा कि मुझे एक गिलास पानी पिला। तो पहले बड़े लोग दयानतदार होते थे, चाहे वो दूर से घड़ा भर के लाए हों, लेकिन कोई मेहमान आ जाए तो मेहमान निवाजी बहुत प्यार से करते। तो कहा कि उसने बाबा के लौकिक पिता को गिलास भर के पानी का पिलाया। तो बाबा के लौकिक पिता उसको अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी जो उन्होंने पहनी हुई थी वो उतार कर उसको देकर आए। कहा कि उस समय उस पानी के गिलास की जगह हीरे की अंगूठी भी तुच्छ थी, क्योंकि हीरा मेरा संतुष्टता नहीं कर रहा था जितना कि मुझे उस गिलास पानी ने संतुष्ट किया। तो बाबा भी हम बच्चों को कहता है कि धीरे धीरे समय ऐसा आ रहा है कि कोई शांति चाहता है, कोई सुख चाहता है, कोई आनंद चाहता है, कोई खुशी चाहता है, कोई इच्छाओं की कोई पूर्ति चाहता है, वैरायटी है। और अगर आप उनकी मनो इच्छा को जाने बिना कुछ भी अन्य उसको 10 रूपों से भी दे देंगे तो वो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। वो संतुष्ट तभी होंगे जो उनको चाहिए वो और वैसा ही जब तक उनको ना मिले तब तक वो संतुष्ट नहीं रह सके। तो बाबा ने कहा जो बच्चे साइलेंस की स्थिति को जमाना जानते हैं
और साइलेंस का जिन्हें अभ्यास बड़ा परिपक्व है, ऐसे बच्चों के मन और बुद्धि, उसकी लाइन इतनी क्लीन होगी, इतनी क्लियर होगी कि सामने वाले के मन में क्या इच्छा जागी है और क्या मुझ आत्मा से वो लेना चाहता है, वो इतना क्लियर आपके मन में आ जाएगा कि आप उसको वही चीज दे सकेंगे जो उसकी इच्छा है। एक ने इच्छा ना जाने हुए उन्हें 10 प्रकार की प्राप्तियां प्राप्त कराई, लेकिन वो आत्मा संतुष्ट नहीं। और एक ने उसकी इच्छा को जानकर उसकी इच्छा के अनुकूल एक प्राप्ति करा दी, वो उसकी बड़ी महिमा करता है। कई बार आप देखो, कभी ऐसा होता है, कई किसी की बहुत पालना करते हैं, उनको खिलाते हैं, बिठाते हैं, घुमाते हैं, दिल की बातें सुनते हैं, अपनी समाचार दिल का सुनाते हैं, ले, लेकिन उनका किसी अन्य के साथ बड़ा ज्यादा स्नेह और संबंध है। उसने खाली 1 ही मिनट उनसे बात की थी, लेकिन उसको वो इतना अच्छा लग गया कि जब भी वो आते हैं तो आके पूछते हैं फला कहाँ है। अंदर से आता है, हम इनसे बैठते हैं, खिलाते हैं, खाते हैं, मन को राहत देने की बातें सुनाते हैं, फिर भी जब भी ये आत्मा आती है तो फला व्यक्ति कहाँ है, उससे मिलने की ये इच्छा हमेशा प्रकट करते हैं। तो ऐसा क्यों? तो मैं समझती हूँ कि आप कारण समझ गए होंगे कि उस आत्मा ने जो खिलाती पिलाती घुमाती दिखाती थी, उसने बहुत कुछ दिया, लेकिन इस आत्मा को जो परमानेंट, जो उसकी अंदर की डिजायर थी, इच्छा थी, उसको वो नहीं मिला। और जिस आत्मा के लिए वो कहता है वो कहाँ है, जब भी आए तो उनसे मिलने की वो तमन्ना जाहिर करते हैं, क्योंकि उस आत्मा ने अपने साइलेंस पावर के आधार से इस आत्मा को जान लिया, इनसे इनको मेरे से क्या चाहिए। और उन्होंने 2 शब्दों में उसे वही बात कही जिस बात की प्राप्ति की उस आत्मा को तमन्ना थी, तो बड़ी संतुष्ट हो गई। अब एक को आता है मैं इतना करता हूं, ये मेरे से संतुष्ट नहीं है। दूसरा कहता है मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, मेरी पता नहीं क्यों हर समय डिमांड करता है। कारण यही है कि उसकी साइलेंस की पावर ने उसको बता दिया कि इसको क्या चाहिए। और उसकी साइलेंस की पावर ना होने के कारण केवल ज्ञान का वार्तालाप करना, ज्ञान को सुनाना, समाचार बताना, इधर उधर की सब बातें बाबा के बच्चों के सामने रखना, ये सब चीजें वो करते हैं, लेकिन अपने पास साइलेंस की शक्ति नहीं। और वो शक्ति ना होने के कारण कौन आत्मा मेरे से क्या चाहती है वो हम जान नहीं पाते। इसलिए मैं ऐसा कहूंगी कि जो साइलेंस भट्टी आपकी हुई है ये बहुत जरूरी है। और सचमुच साइलेंस में रह के हम स्वयं को भी समझ सकते हैं कि मुझ आत्मा को स्वयं से क्या चाहिए, या मेरे से जो संपर्क संबंध में आत्माएं आती हैं उनको मेरे से क्या चाहिए। हम स्वयं को स्वयं भी समझ सकते हैं और स्वयं के संपर्क में आने वाली अन्य आत्माओं को भी समझ सकते हैं। जिसको बाबा कहते हैं तालाब है, अगर तालाब में एक छोटा सा पत्थर भी फेंकते हैं, छोटा सा पत्थर, उसमें इतनी लहरें हैं कि तले में पड़ी चीज स्पष्ट दिखाई नहीं देती। लेकिन एक तालाब ऐसा है कि जिसमें कोई भी चीज वेस्ट नहीं डाली और उसका पानी इतना स्वच्छ है कि कहीं लहर नहीं उठ रही है, उसमें छोटा सा एक मोती भी चमकता हुआ दिखाई दे जाता है। ठीक इसी प्रकार बाबा कहते हैं, कोई बच्चे कहते हैं हम ज्यादा तो चिंतन नहीं करते, हाँ कभी कभी थोड़ा थोड़ा चिंतन आता है। तो ये जो थोड़ा चिंतन, जिस चिंतन को करने की आवश्यकता नहीं होती,
कई बार हम वो चिंतन चित्त पर ले आते हैं, जिस कारण से जो किसी अन्य आत्मा के मन की स्थिति का एक्स छाया मेरे अंदर पड़नी चाहिए और मैं उसे समझ लूं कि ये मेरे से क्या चाहती है आत्मा, वो हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमें तले में पड़ी चीज दिखाई नहीं देती। और दूसरा वो है जिसकी मनोस्थिति बहुत शांत, बहुत शीतल है, वो केवल उसके सामने एक आत्मा आती है और वो उसे केवल दो शब्द बोलती है, ज्यादा नहीं बोलता है। वो सामने आया, सामने वाले ने दो शब्द में उससे केवल बात की, लेकिन वो दो शब्द उसके हृदय को जाकर स्पर्श करते हैं और उसको ऐसा लगता है यही तो मुझे चाहिए जो इन्होंने मुझे दिया। और इसकी तलाश में तो मैं कई बार इस स्थल पर आ चुका हूं, लेकिन आज इस प्राणी से ही मुझे ये मिला। तो मैं ऐसा कहूंगी कि शांति की शक्ति, साइलेंस की पावर बहुत बड़ी चीज। साइलेंस का मतलब ये नहीं हम ज्यादा चुप रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं हैं। साइलेंस का मतलब जरूर समझने की कोशिश कीजिए। साइलेंस का मतलब है कि हमारा जो अनादि स्वभाव है, जो अनादि स्वरूप है, केवल साइलेंस नहीं है, वो स्वीट साइलेंस, बड़ी मीठी मीठी शांति है, बड़ी प्यारी शांति है, बड़ी सुखद शांति है, आनंद देने वाली शांति। ऐसी शांति का सारा दिन में कम से कम कुछ समय दे करके हम अवश्य अनुभव करें। और ऐसी साइलेंस का अनुभव करने वाले का हृदय इतना स्वच्छ होता है, इतना क्लीन होता है कि वह स्वयं के पुरुषार्थ को स्वयं भी जान जाता है और अन्य आत्माएं भी उसके सामने आती हैं तो उनकी मनो इच्छा को जान लेता है। ना वो धोखा खाता है और ना किसी को धोखा देता ही है, क्योंकि जब उसका मन क्लियर है और अन्य की पिक्चर उसके मन में क्लियर आ जाती है तो धोखा नहीं खा सकता। और जो धोखा देता नहीं, धोखा खाता नहीं, वो ना दुखी होता है, ना दुख देता है, ना दुख लेता है। तो ऐसे बाबा के वो बच्चे कहलाते हैं। तो आप सब भी साइलेंस भट्टी में आए हो, बहुत बड़ी बात है, महान बात है कि आप ऐसे साइलेंस का अनुभव करने आए। इसलिए कोई आपको देखे या ना देखे, जिसको बाबा ने कहा था ना एक बार कि कई बार समझते हैं बच्चे बाबा ने थोड़ी देखा होगा। बाबा ने कहा अगर मैंने नहीं भी देखा तो धर्मराज तो देखता है ना। अरे बच्चे बिना देखे तो आप चल ही नहीं सकते हो, देखता है धर्मराज। इसलिए कभी भी छिपाओ नहीं किसी बात को, ढको नहीं उस बात को, आपकी बात ढकी हुई नहीं रहेगी, क्लियर हो जाएगी। तो नहीं, बाबा के पास एक बार मुझे याद आता है, एक भाई आए थे और बाबा ने कुछ दिन हुए वो वाणी रिवाइज भी हुई है। तो वो भाई खास अपने स्टेट से चलकर अपनी सिटी से ही इंडिया में ही रहते थे, बाबा के पास इसलिए आए थे कि बाबा मेरे से कोई भूल हो गई, लेकिन मैं उस भूल को, मन में मेरे चिंतन चलता है कि भूल मैंने की है, इसलिए इस भूल को बताने के लिए, क्षमा लेने के लिए मैं आपके पास आया। तो मुझे उस समय की सारी गाथा याद आ रही थी। तो जब वो बाबा के कमरे में गया, अवश्य उसने बाबा को अपने मन की सारी बात सुना दी कि बाबा ये भूल मेरे से हुई और ऐसे भूल हो। बाबा ने सारी बात सुन ली। सुनने के बाद जब बाबा क्लास में गए तो मुरली के मध्य ही बाबा ने इशारा किया उस बच्चे की तरफ, देखो ये इस बच्चे ने भूल की है, और भूल का थोड़ा चिन्ह भी बता दिया, इंस्टेंस भी बता दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया कि इस बच्चे ने ये भूल की है और अपनी भूल की क्षमा मांगने के लिए बाबा के पास मधुबन में आया है। अब आप विचार कीजिए, एक व्यक्ति ने
अपनी भूल पर्सनल बाबा के कमरे में जा करके बाबा को गुप्त रूप से बताई, लेकिन बाबा ने उसकी उस भूल का वर्णन भले क्लास में किया और उसकी तरफ इशारा भी किया कि ये बच्चा है जो भूल करके क्षमा मांगने के लिए मधुबन में आया। तो जब क्लास पूरी हो गई, उस भाई को संकोच तो अवश्य आया। मुझे याद आता है उस समय बाद में चैम्बर की क्लास होती थी। चैम्बर कहते थे जब बच्चे क्लास के बाद बाबा से जाकर बैठते थे और आदान प्रदान बाबा वाणी के करता। कई बार कहते थे दादियां चलो बैडमिंटन खेलेंगे, कोई प्रश्न बाबा की वाणी से करेगा, दूसरा उत्तर देगा, तो बाबा भी उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो वो भाई भी सब साथी बहनों के अंदर आ गया, तो बाबा के नजदीक बैठकर बाबा के वहां पर घुटनों के नजदीक ऐसे हाथ रखे, कहा बाबा मैंने आपको अपनी भूल पर्सनल बताई थी, आपने तो मेरी भूल सारी क्लास में बता दी, बाबा मुझे बहुत शर्म आई। तब बाबा ने कहा बच्चे तुमने क्या बाबा को अपना बाबा समझा है? क्या वो टीचर नहीं है? अगर टीचर किसी विद्यार्थी की कोई भूल को देखता है या सुनता या समझता है, तो टीचर स्टूडेंट को ये नहीं कहता कि आओ दूसरे कमरे में मैं तुम्हें बताऊं कि तुमने क्या भूल की है। वो क्लास में ही बताता है कि तुमने ये भूल की है। ठीक इसी प्रकार और बाबा ने दूसरी बात कही कि बच्चे भूल का कारण देह अभिमान होता है, और जब तक देह अभिमान नहीं जाएगा तब तक पुनः पुनः भूल होने से बचाव नहीं हो सके। इसलिए मैंने क्लास में तुम्हारी भूल बताई है ताकि तुम्हारा देह अभिमान खत्म हो जाए, और ये भूल जो इस बार तुमसे हो गई ये भूल पुनः तुम्हारे से ना हो सके। तो मैं देखती हूँ कि जितना हम साइलेंस में रहते हैं हम बाबा को जान पाते हैं और बाबा की दी हुई समझाने को समझ पाते हैं। और अगर कोई साइलेंस की स्थिति में नहीं, अपने मन के अनेक ख्वाबों में, अनेक संकल्पों में, अनेक चिंतनों में रहती है जो आत्मा, वो कभी बाबा के कही हुई बातों को पूर्ण समझ नहीं पाती। और या तो समझती है बाबा ने मेरी बात समझी नहीं, या समझती है कि देखो ना मैंने बताकर भूल कर दी, ना बताता तो अच्छा ही था। लेकिन साइलेंस पावर वाला बच्चा समझता है कि दाता ने जो किया वो मेरे कल्याण अर्थ किया, मेरी बढ़ोतरी के लिए किया, मुझे आगे बढ़ाने के लिए किया। वो कभी भी बाबा से नाराज या निराश नहीं होता। विशेष साइलेंस भट्टी के लिए आए हो तो मैं समझती हूँ साइलेंस में हम अपनी कमियों और कमजोरियों को भी देख सकेंगे, और किसी अन्य आत्मा का कोई कमी और कमजोरी के कारण अगर हमें किसी तरह कोई रिसीव करना चाहता हो तब उन किसी के दुख और धोखे से भी हम अपने आप को बचा सकें। इसलिए साइलेंस पावर बहुत जरूरी है। फिर मैं सोच रही थी कि साइलेंस में रह कौन सकता है? सभी तो साइलेंस में नहीं रह सकते, तो साइलेंस में रह कौन सकता है? तो सबसे पहली बात है, साइलेंस में वही रह सकता है जिसके अंदर ज्ञान का बल भरपूर होता है, ज्ञान की शक्ति भरपूर होती है। गायन है अधगर गगरी छलकत जाए। अगर मटका आधा भरा होगा, सिर पर उठा के लाएंगे तो पानी छलक छलक करके सारा उसका मुंह भिगो देगा, लेकिन पूरा भरा हुआ होने के कारण पानी छलकने का उसमें गुंजाइश नहीं रहती। तो बाबा ने कहा कि साइलेंस में वही रह सकता है जिस बच्चे में ज्ञान का बल भरपूर हो। दूसरी बात, जो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करता है, हर क्षण स्वयं को आत्मा समझ
दूसरे को जो आत्मा ओरिजिनली है, वो जो जिस समय है, इस समय वो ऐसा है, उस समय वो ऐसा है, इस बातों में नहीं जाता। लेकिन जो आत्मा की अनादि अविनाशी स्थिति है, जो हर आत्मा को उस स्वरूप से देखता है, वो हमेशा साइलेंस की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। और तीसरी बात है, जो बीती बातों को बिंदी लगा सकता है और बिंदी लगाकर चलता है, वो साइलेंस में रह सकता है। कईयों को बीती बातें साइलेंस में बिंदु लगाना आता ही नहीं, और फिर कहते हैं कि हम साइलेंस में रहना चाहते हैं। अरे साइलेंस में रहने के लिए बिंदु लगाना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात जो मैंने सुनाई, वो बीती बातों को बिंदी लगाकर चल, वो साइलेंस में रह सकते। चौथी बात है, जो यज्ञ सेवा से पुण्य कर्मों का खाता बढ़ाता है, यज्ञ सेवा से पुण्य कर्मों का जो अपना खाता बढ़ाता है, वो साइलेंस में रह सकता। नहीं तो साइलेंस में रहना सहज नहीं है। ऐसे आप देख लेना, अगर आप कहोगे ना आज मैं साइलेंस में रहूंगा, और थोड़े क्षण रहने के बाद फिर खत्म, और रहेंगे तो सबसे दूर, किससे बोलेंगे नहीं, अलग थलग बन के बैठे रहेंगे, इसको साइलेंस नहीं कहते। सबके बीच रहते हुए चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, लेकिन मुझ आत्मा ने अपनी साइलेंस को खत्म नहीं किया। मैं अपने अनादि आदि स्वरूप में स्थित। और चौथी बात है, पांचवी बात है, जो सबके लिए शुभ भावना रखता है, वही साइलेंस में रह सकता। सबके लिए शुभ भावना रखता है, वो साइलेंस में रह सकता है। और छठी बात है, जिनकी नेचर सरल और दृष्टि गुण ग्राही होती है, वो साइलेंस में रह सकता। नेचर सरल होती है और दृष्टि गुणग्राही होती है। सातवां है, जो त्यागी और बेहद के वैरागी होते हैं, उनको पता है ये दुनिया पुरानी है, ये देह और देह के सब संबंध छूटने वाले, वो साइलेंस में रह सकता है। जो त्यागी होता है और बेहद के वैरागी होते हैं। आठवीं बात है, जो सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहते हैं, साक्षी स्थिति में स्थित रहे, बाबा को अपना साथी बनाया है, ऐसे बच्चे साइलेंस में रह सकते। जो सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहे, बाबा को अपना साथी बनाया है, वो साइलेंस की स्थिति में रह सकते। नौवां है, जो दिनचर्या में श्रीमत का पूरा पूरा पालन करते, वो साइलेंस में रह सकते। दिनचर्या में पूरा पूरा श्रीमत का पालन करते हैं, वो साइलेंस में रह सकते। और नेक्स्ट है, जो भोजन योग युक्त होकर करते, भोजन को स्वाद नहीं ले रहे, रस के वशीभूत नहीं हो रहे, गपशप मारते हुए भोजन नहीं कर रहे, लेकिन भोजन योग युक्त, जैसे प्यारे बाबा ने दिया। मुझे याद आता है कि मैं एक बार साकार बाबा के साथ भोजन कर रही थी, तो मैंने अनुभव करके देखा कि बाबा एक एक गिट्टी तोड़ता था और कितने प्यार से बाबा सब्जी लगाता और मुंह में डालता, जैसे सचमुच अमृत का पान कर रहा। उस समय मैं संकोचवश बाबा के साथ बैठकर खा रही थी, लेकिन मुझे अंतर महसूस हुआ कि सचमुच बाबा का भोजन खाना और मेरा भोजन खाने में कितना अंतर है। तो प्यारे बाबा ने भोजन खाया, लेकिन भोजन भी बड़ा योग युक्त होकर के, योग युक्त होकर भोजन करेंगे। और 12वां है, जो एकांत प्रिय और मौन में रहने के अभ्यासी होते, जो एकांत प्रिय
और मौन में रहने के अभ्यासी होते हैं, वही साइलेंस का अनुभव कर सकते हैं, साइलेंस में ज्यादा रह सकते हैं। नेक्स्ट है जिनकी व्यर्थ में जरा भी रुचि नहीं होती। कईयों को इसकी बात सुनने का, उसकी बात सुनने का, ये देखने का, वो देखने का बड़ा रुचि होती है, वो कभी साइलेंस में नहीं रह सकते। लेकिन जिनकी व्यर्थ में जरा भी रुचि नहीं होती, वो साइलेंस में रह सकते। और चौथवा है जो नींद और भोजन का बैलेंस रखते, जो नींद और भोजन का बैलेंस रखते हैं। क्योंकि कई खूब सोते हैं, अब खूब सोते हैं वो साइलेंस में नहीं रह सकते, या खूब खाते हैं, नहीं। कितना खाना जितना शरीर की आवश्यकता है, कितना सोना जितनी शरीर की आवश्यकता है। वो आवश्यकता ऐसा नहीं टाइम बहुत है आज सो जाओ, आज बहुत टाइम है आज 3-4 घंटे सो लेंगे, और कल टाइम नहीं है इसलिए कल का भी आज ही सो लो। कभी ऐसी आत्मा साइलेंस में नहीं रह सकती। साइलेंस में रहने वाला नींद और भोजन का बैलेंस रखता है। फिर साइलेंस में कौन रह सकता है? जो मैं और मेरे पन से मुक्त स्वभाव में रहता है। मैं और मेरेपन से मुक्त स्वभाव में रहता है। नहीं, मैं और मेरापन उसमें है नहीं। वो हर एक को देखता हुआ समझता है जो मेरा होगा वो मुझे मिलेगा, जो मेरा नहीं उसके लिए मुझे चिंतन करने की आवश्यकता ही नहीं। बस वो साक्षीपन की स्थिति उसकी रहती है। नेक्स्ट फिर उसके लिए मैं सोचा वो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ। जो दृढ़ संकल्पधारी होते हैं, कईयों का संकल्प दृढ़ होता ही नहीं। अभी ये काम करें, फिर कहते छोड़ो, ये कल कर लेंगे, अभी ये कर, उसको अभी पूरा किया ही नहीं, छोड़ छाड़ के चल पड़े, फिर कुछ और काम में लग गए। वो कभी साइलेंस में नहीं रह सकते। साइलेंस में रहने वाले का चिन्ह होगा कि वो जो भी संकल्प करेगा वो दृढ़ संकल्पधारी, वो साइलेंस में रह सकते। और नेक्स्ट है जो संगठन में टकराव मुक्त और परिस्थितियों में सहनशील होगा। जो संकल्प संगठन में टकराव मुक्त होगा और परिस्थितियों में सहनशील होगा, वो साइलेंस में रह सकता। और जो फिर नेक्स्ट है जो बार बार 5 स्वरूपों का अभ्यास करता है, बार बार, ऐसा नहीं बस एक बार कर लिया आज काम खत्म हो गया। बाबा ने कैसे 8 बार कहा है 5 स्वरूपों का अभ्यास करो, उसे फुर्सत ही कहाँ है व्यर्थ सोचने की, व्यर्थ के विचारों में जाने की, व्यर्थ के चिंतन में जाने की, व्यर्थ का इधर उधर देखने की, क्योंकि उसको बिजी बहुत है। तो बाबा ने कहा हुआ है कि जो बार बार 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं, ऐसे मेरे बच्चे साइलेंस की स्थिति में रह सकते। और फिर नेक्स्ट है जो लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का लक्ष्य और संगम की प्राप्तियों को सामने रखते हैं हर समय। उन्हें मालूम है कि मुझे ये लक्ष्य को पाना है, और ये संगम की जो प्राप्तियां प्राप्त हो रही हैं इस समय, इन प्राप्तियों से वो अपने आप को सदा भरपूर करता रहे। ऐसी आत्मा साइलेंस में रह सकती। और नेक्स्ट है जो अपने श्रेष्ठ भाग्य का सिमरन करते रहते हैं। वह रे मैं और वह रे मेरा भाग्य। जो अपने श्रेष्ठ भाग्य का सिमरन करते रहते हैं, वो हमेशा साइलेंस की स्थिति में रह सकते, क्योंकि उन्हें अपने भाग्य को ही गुणगान करने में ही टाइम बीत जाता है, उसी में व्यस्त है, वो व्यर्थ के चिंतन में जाएंगे नहीं। और 21वां है जो संतुष्ट रहे और संतुष्ट करते, जिनको सदा ये रहता है कि मुझे संतुष्ट रहना भी है, और मैं जिसके संग संपर्क संबंध में आऊं उनको संतुष्ट कर, मैं संतुष्ट रहूं, सब मेरे से संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करता है।
ऐसी आत्मा सदा साइलेंस में रहती। ज्यादा बोलने वाला ना संतुष्ट रहता है और ना संतुष्ट कर ही सकता, और साइलेंस की पावर वाला संतुष्ट रहता भी है और संतुष्ट करता भी है। और फिर नेक्स्ट है जो समय का कदर कर सफर करता है, जिसको समय की कदर है। अब मान लीजिए आप लोग इतनी दूर से चलकर आए, तन भी लगा है, तन की शक्ति भी लगी है, मन के संकल्प भी लगे हैं, फिर यहाँ आके खाना पीना, मोरों को देखना, बगीचे में घूमना, इससे बात करना, उससे बात करना, अब वो इस प्रकार में टाइम बिताएंगे तो उनको मतलब समय की कदर नहीं। ठीक है, मोरों को भी देखना है, बगीचा भी घूमना है, यहाँ के परिवार से भी मिलना है, परंतु जिस लक्ष्य के लिए हम आए हैं कहीं वो लक्ष्य मेरा ढीला ना हो जाए। उस लक्ष्य की पूर्ति मुझे परिपूर्ण रूपेण करनी है, ताकि मैं वापस जाऊं तो संतुष्ट होकर जाऊं कि जिस लक्ष्य के लिए हम भट्टी में गए हमने उस लक्ष्य को पाया। तो ये मैं समझती हूँ जो समय का कदर करता है, समय सफल करता है, वो साइलेंस में रह सकता है। और फिर सेकंड है, उसके बाद का है बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर रखता है। कोई बात आई फौरन उसको फुल स्टॉप लगाए आगे बढ़ता है, खत्म करके आगे बढ़ जाता है। जहां उसको कॉमा लगाना है कॉमा लगाया, अगली बात हुई फुल स्टॉप, चलो आगे हो गया। तो बुद्धि की लाइन बड़ी क्लीन और क्लियर रखता है। और अगला है जो अपने को दुनिया में मेहमान समझता है। अरे आज है, पता नहीं नेक्स्ट घड़ी है कि नहीं, नेक्स्ट मोमेंट का हमें मालूम नहीं है, हम तो मेहमान हैं। मेहमान जहां रहे वहां उसको याद करे कोई कि सचमुच कोई मेहमान आया था तो ऐसा था। तो ऐसे मेहमान बन के अपनी घड़ियों को व्यर्थ के चिंतन में वेस्ट न करें, साइलेंस की पावरफुल स्टेज बना कर। और लास्ट जो मैं समझती हूँ, जो निमित्त निर्माण चित्त वन सेवा करता है। सेवा ब्राह्मण का धर्म है, लेकिन ब्राह्मण जो सेवा करता है वो निमित्त बन के करता है और निर्माण चित्त होकर सेवा, वो सदा साइलेंस में रहता है। जो निमित्त और निर्माण नहीं होता वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है, इसने ऐसा किया मैं ऐसा करूं, वो ऐसा करता है मैं ऐसा करूं, उसने ऐसा क्यों किया मैं ऐसा क्यों करूं, तो उसका चिंतन ना जाने क्या क्या चलता है। लेकिन जो साइलेंस में रहना चाहते हो वो निमित्त और निर्माण चित्त वन सेवा, इस चीज का बहुत ख्याल रखना। तो इससे क्या होगा कि आपकी साइलेंस पावर बढ़ती जाएगी। और जिनकी साइलेंस पावर बढ़ती है ना, उनको अपना को समझना मुश्किल नहीं, दूसरे को समझना मुश्किल नहीं। वो सदा संतुष्ट रह के सबको संतुष्ट कर सकते हैं, ये उसका चिन्ह हो। मम्मा ने सबको संतुष्ट किया, सदा संतुष्ट रही, कितनी साइलेंस थी मामा। बाबा ने सदा संतुष्ट रहे और सब बच्चों को संतुष्ट किया, कितने साइलेंस थे बाबा। बातें बहुत आती थी, कई बार हम देखते थे कोई बात आई तो हम बच्चे हंसने लगते थे तो हंसते जाते थे, रह रह के फिर हंसी निकल आती थी। लेकिन बाबा कई बार हंसते थे, लेकिन जब बात पूरी हुई तो फुल स्टॉप फौरन लगा देते, फिर अपनी उसी साइलेंस की स्थिति में आ जाते। हमारे साइलेंस में आने में कितना टाइम लगता था और बाबा का साइलेंस में आने में तो सेकंड भी नहीं लगता। तो हम सब वो बच्चे हैं जिन्होंने फॉलो फादर करना। इसलिए आप सचमुच कमाल की महान आत्माएं हो, जो साइलेंस भट्टी करने आए हो, अपनी उन्नति करने के लिए आए। तो बहुत ही मुबारक है ऐसे महान विभूतियों को। मेरे हृदय से आप सबके लिए बहुत ही आशीष निकल रही है। आज आप थोड़ा क्षण साइलेंस में बैठकर देखना। मैं आज मुझे पता चला कि आप 60 के लगभग आए हुए, तो आज मैं आप 60 और बाकी भी जो हैं मन मानसरोवर में दूसरी तरफ भी बैठे, मनेसर में भी हैं, इन सब के लिए आज मैं लगभग 100-125 मन में बहुत शुभ आशीषें निकालूंगी।
बड़ी शुभ आशीष है मेरे प्यारे बाबा। एक एक को इन आशीर्वादों से तू भरपूर कर देना। और आप इतनी साइलेंस में बैठना, इतनी साइलेंस में कि आपके पास मेरी दी हुई मन की आशीष इतनी क्लियर पहुंच जाए कि आप समझ जाओ कि आज इस दीदी ने मुझ आत्मा के लिए विशेष ये आशीर्वाद भेजी है। वो मेरी आशीर्वाद नहीं होगी, मेरे प्यारे बाबा की दी हुई आशीर्वाद है जो मैं पास ऑन करूं। तो आज उसको थोड़ा चेक करना और सचमुच अपने जीवन में संजोना और सजाना। ठीक है। तो मैं अभी तो, क्योंकि आपको ये कहा गया कि 5 स्वरूपों की आपको ड्रिल करनी है, तो स्वरूप तो आप सबको मालूम ही है क्या स्वरूप है। अब मैं उसको ले लूंगी टॉपिक तो लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए मैं उसको नहीं लेती, केवल शब्दों में ही ले रही हूँ कि बाबा ने कहा हुआ है पहले अपना अनादि स्वरूप। क्या महान और विचित्र प्यारा मेरा अनादि स्वरूप। अनादि स्वरूप कहते ही आत्मा शांत, अनंत, पवित्र, प्रेम, मंगलमय अवस्था में अनुभव करे। ये कम से कम 5 मिनट, चलो 5 नहीं तो 1 मिनट इसी अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो जाओ। ओके, चलो अभी हो जाओ। 1 मिनट एकदम अनादि स्वरूप, इतनी शांत, इतनी पवित्र, आनंद में, ज्ञान में सुख स्वरूप, शक्ति संपन्न, चमकता हुआ दिव्य सितारा, शक्तियों से भरपूर। अभी 1 सेकेंड के, 1 मिनट के लिए अपने आदि स्वरूप में स्थित हो जाओ। सच्चों की सुंदर दुनिया, डबल ताजधारी मैं श्री नारायण और श्री लक्ष्मी के स्वरूप में सुंदर बगीचे में विचरण कर रहा हूं। पवित्रता की चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। सर्व शक्तियों की छत्र छाया में मैं बड़े स्वमान में आत्मा चल रही हूँ। सुखों के अंबार मेरे चारों तरफ है। प्रकृति की छटा मुझे सुखद अनुभूतियां दे रही है।